नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त साइबर एक्टिविस्ट शशांक आपका अपने नए यूट्यूब चैनल साइबर क्राइम मुक्त भारत में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल की रचना समाज में साइबर अवेयरनेस फैलाने के लिए, साइबर क्राइम के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए की गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्राइम क्या होता है? क्राइम चोरी, डकैती, लूट-पाट, मर्डर, रेप इसी तरह का क्राइम होता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में क्या होता है कि इसमें किसी न किसी तरीके से इंटरनेट का, मोबाइल फ़ोन का, लैपटॉप का, कोई भी डिजिटल डिवाइस का, यहाँ तक कि सिम कार्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो साइबर क्राइम कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो 80 टू 90% क्राइम सब साइबर क्राइम है, क्योंकि किसी ना किसी क्राइम में मोबाइल का यूज़ होगा ही, इंटरनेट का यूज़ होगा ही। जैसे कोई किसी की फिरौती देता है तो फ़ोन करता है या व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजता है, तो मोबाइल का मर्डर में भी मोबाइल का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही, तो भी उसकी भी जो इन्वेस्टिगेशन में एक साइबर क्राइम एक इन्वेस्टिगेटर की एक अहम ज़िम्मेदारी रहती है। साइबर क्राइम भी कई तरीके के होते हैं, इंडिया में भी कई तरह के साइबर क्राइम पनप चुके हैं और जो कि मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगा। और एक एक और बात आपको कहनी है कि इंडिया जो है साइबर क्राइम का वर्ल्ड का कैपिटल बन चुका है, कैपिटल कंट्री बन चुका है मेरे हिसाब से। डाटा जो है डिसएग्री करेंगे, फैक्ट्स डिसएग्री करेंगे, बट मेरे हिसाब से इसलिए बन गया है क्योंकि इंडिया में 50 टू 60% लोग साइबर क्राइम रिपोर्ट ही नहीं करते। एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरा डर के मारे भी। सोचते हैं कि अगर मैं साइबर क्राइम रिपोर्ट करूँगा तो पुलिस मेरे घर आएगी, वो अपने उल्टा अपने आप को ही गलत मानते हैं। ये वो मतलब वो ये नहीं सोचते कि उनके साथ गलत हुआ है। और वो कैसे रिपोर्ट करना, ये भी इसका भी अवेयरनेस नहीं है, ये भी मतलब इसका भी इग्नोरेंस है, ठीक है? वो सिर्फ़ वही फ्रॉड रजिस्टर होते हैं जो कि फाइनेंशियल होते हैं, छोटे-मोटे फाइनेंशियल फ्रॉड तो रजिस्टर ही नहीं होते, 1 लाख के नीचे तो मुझे नहीं लगता कोई रजिस्टर करता होगा, क्योंकि वो क्यों पुलिस से चक्कर काटे, क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, उससे ज़्यादा तो उसका खर्चा ही हो जाता है। जो बिग फ्रॉड्स होते हैं या फिर जो नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, बिग फाइनेंशियल फ्रॉड्स ही रिपोर्ट होते हैं कंपनीज़ के या फिर किसी इंडिविजुअल के या फर्म के या फिर किसी सेलिब्रिटी के साथ जो नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं, जैसे डीप फेक जो आपने सुना होगा, डीप फेक फ्रॉड होता है, वो नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। और इंडिया में आज की डेट में लगभग 35 से 36 मेजर हॉटस्पॉट्स साइबर क्राइम के क्रिएट हो चुके हैं, अलग-अलग स्टेट्स में, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ऑल ओवर इंडिया। और टॉप 2 में जो आपका मेवात का विलेज है, नूह का विलेज है, जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर में आता है। वो क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स है, ये अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं, जिससे कि इनका आइडेंटिफिकेशन जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। और आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी जामताड़ा के नाम से, तो जामताड़ा जो है अब ओल्ड हो गया, मिथ हो गया। पहले तो ओटीपी शेयर करके फ्रॉड कराते थे, जिसमें आपको किसी बहाने से आपका ओटीपी चोरी चोरी कर लेते थे। वो बोलते थे गिफ्ट कूपन कोड है या कुछ है ऐसे करके, जो आपने वेब सीरीज़ में भी देखा होगा। तो अब वो ज़माना चला गया है। आज आज की डेट में बच्चा-बच्चा हैकिंग सीख रहा है। तो जो भी ब्लैक हैट हैकर्स हैं, वो सब जो है बिना ओटीपी के ही पैसा निकाल लेते हैं। इतने सारे तरीके आ गए हैं, फ़ोन हैक हो जाता है, बहुत से तरीके हैं, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और जो ये साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, इनका एक खास बात क्या है, ये हिप्नोटिज़्म के मास्टर होते हैं। ये माइंड मैनिपुलेट करना आता है इनको, इनको इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्राइम क्या होता है? क्राइम मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा कोई भी चीज़ हो जो जो लॉज़ हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो एक्ट्स हैं, उसके अगेंस्ट कुछ कुछ भी जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लॉज़ को ब्रेक कर रहा हो या पनिशेबल हो, माइनर ऑफेंस हो सकते हैं, मेजर ऑफेंस हो सकते हैं। मेजर में जैसे मर्डर है, असॉल्ट है। मोटिवेशन क्या होता है? क्विक मनी होता है इनका, बदला लेना होता है, सोशल प्रेशर होता है, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन भी इसमें एक रोल है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वर्क टू प्रिवेंट एंड एड्रेस क्राइम थ्रू लॉ एनफोर्समेंट, मतलब हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है इसको रोकने के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स तो हैं, फिर भी जो अब देखा गया कि साइबर क्राइम जो है कोविड के बाद से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक्चुअली जो इंडिया में साइबर क्राइम बढ़ा है, जब से ये इंटरनेट की फैसिलिटी ये कंपनी ने फ्री लॉन्च कर दी, उसके बाद से उसका जो है ई की पावर एक्स की तरह ग्राफ बढ़ रहा था। और जब ये कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे जो है सब लोग ऑनलाइन हो गए, कोई ऑफलाइन काम सब बंद हो गया था। तो वो जो है टैन थीटा का जो कर्व होता है ना, 0 से पाई बाय 2 वाला, पूरा इन्फिनिटी तरफ भागा है, इस रेट से चला है। चलिए, अब साइबर क्राइम क्या है? चाइल्ड है क्राइम का मतलब एक कैटेगरी ऑफ क्राइम है। साइबर क्राइम क्या है? मैंने आपको बताया था। कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी की जाए जिसमें डिजिटल डिवाइसेज़, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, यहाँ तक कि मोबाइल का सिम कार्ड भी अगर उसमें इन्वॉल्वड है, तो वो साइबर क्राइम में आ जाता है। इसमें करते हैं क्या, हैक करते हैं मोबाइल या सिस्टम या पीसी, कुछ भी मतलब डिजिटल डिवाइस को हैक कर लेंगे, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड भी करते हैं, मालवेयर फैलाते हैं। किस लिए? फाइनेंशियल गेन के लिए। डाटा चोरी होता है, डाटा चोरी करते हैं, डाटा प्राइवेसी नॉर्म्स अपने कंट्री में उतने अच्छे नहीं हैं। और डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज़ भी है, सर्विस को रोक के ब्लैकमेल करते हैं, पैसा माँगते हैं। पोजिंग सिग्निफिकेंट रिस्क टू इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल सिक्योरिटी भी। अगर आप कोई बड़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का सर्वर हैक कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आप जितना भी डिफेंस का डाटा क्रिमिनल के पास चला जाएगा, उसको वापस करने के लिए जो वो है
रैनसमवेयर रैनसम मनी माँगेंगे, उसका वो क्लोन भी कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एक कैंपेन है जो हमारी टीम चला रही है, साइबर क्राइम मुक्त भारत। हमारा हम चाहते हैं कि जो इंडिया है साइबर क्राइम फ्री कंट्री बने। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स क्या है? जो मैंने कहा था कि अभी आगे चल के आपको वीडियो बताएँगे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या होते हैं। तो बहुत तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, लेकिन मैं इसमें जो है कुछ जो मेजर हैं, मतलब जो बहुत फेमस हैं और जो जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, उनको जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। तो जो वैसे तो टॉप 10 की कैटेगरी मैंने बनाई है, उसमें से जो अभी कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइम्स हैं, फेमस क्राइम्स हैं और वल्नरेबल जो है, उनको जो है मैं डिस्कस करूँगा। पहला है डिजिटल अरेस्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइबर क्राइम है। यहाँ तक कि इसके क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि इतना संगीन ये क्राइम है, इसके बारे में इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको अपने मन की बात में इसके बारे में चर्चा की थी। उसमें उन्होंने 3 स्टेप्स बताए थे डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए। तो उन 3 स्टेप्स के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो मन की बात पे देख लीजिएगा। एक्चुअली इसमें करते क्या है, इसमें क्या है कि आपको एक फ़ोन आएगा या लिंक आएगा, जिसके ज़रिए जो फेक पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको बोलेंगे आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो। जैसे कि कहेंगे आपका जो फ़ोन है वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या फिर आपका जो पैसा है, आपने कोई ट्रांज़ैक्शन करी है, तो ये फलाना ट्रांज़ैक्शन जो है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो वो लोग ईडी के, सीबीआई के, ये सब ऑफिशियल्स प्रॉपर सेटअप रहेगा, आपको लिंक आएगा स्काइप का, उसमें कोर्ट रूम दिखेगा, उसमें पुलिस वाला रहेगा जो आपसे इंट्रोगेशन करेगा, सीबीआई वाला रहेगा, ईडी वाला रहेगा, अलग-अलग केस में अलग-अलग चीज़ें देखी गई है। वो भी अपना जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहते हैं, अपने को अपडेट करते रहते हैं क्रिमिनल्स की, जैसे उनको पकड़ना आसान ना रहे। और फिर वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि आपका जो पैसा है, जितना भी पैसा आपका है, जितने भी अकाउंट्स की सारी डिटेल ले लेते हैं, सारे पैसे की डिटेल ले लेते हैं, उसको बोलते हैं हमारा एक सिक्योर्ड अकाउंट है, उसमें आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। ज़्यादातर जो है उसमें वो लोग आरबीआई का एक अकाउंट बताते हैं, जो कि फेक होता है, उन्हीं का अकाउंट होता है, आरबीआई का नहीं होता है। उसमें उसमें जो आदमी इतना हिप्नोटाइज़ हो जाता है, जो भी विक्टिम है, कि वो सारा पैसा जो है इसमें जो है इनका मोडस ऑपरेंडी फ़ियर है। डिजिटल अरेस्ट में मोडस ऑपरेंडी इनका फ़ियर है। एक्चुअली साइबर क्राइम के 2 ही मेन पिलर हैं, एक फ़ियर है और दूसरा ग्रीड है, लालच। एक टैगलाइन भी है कि लालच, आपका लालच ही साइबर अपराधियों की ताकत है। उसी तरह एक फ़ियर है, इसमें डिजिटल अरेस्ट में फ़ियर काम करता है। आपको डर लगता है कि क्या सही में मैं गलती से तो नहीं इन्वॉल्वड हो गया, जो भी है। और भी बहुत से इसके पीछे पॉइंट्स हो सकते हैं, जो कि अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो फिर उसके वो विक्टिम जो है ट्रांसफ़र कर देता है सारा पैसा एक अकाउंट में, उसके बाद फिर उनका प्रॉपर इंटरोगेशन करते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि आपके जो पैसा है उसका हम जाँच कर रहे हैं, जब आपका जो इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तो पैसा वापस कर देंगे। किसी-किसी का तो 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, किसी-किसी का तो 7, 8, 9, 10 दिन तक भी चलता है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें वो कहते हैं कि आपका जिसके थ्रू वो करवा रहे हैं मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, उसको बोलते हैं आपको कैमरा उसका ऑन रखना पड़ेगा, बंद कर देंगे तुरंत-तुरंत आपके घर पुलिस भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर से बाहर आपको निकलना बंद कर देंगे। नहीं कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी को कॉल नहीं कर सकते। इस तरह आपको डरा देंगे और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो आपका जो है सारा पैसा लेके चले जाएँगे, फरार हो जाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सटॉर्शन, हाँ, इसको नंबर 2 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट साइबर क्राइम है इंडिया में। इसमें क्या करता है, जो साइबर क्रिमिनल है आपका इंटीमेट वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा, ऑब्स्सीन वीडियो एक्सेस कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। इसको करने के बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं। कभी-कभी आप अनजाने में आपसे कर लेगा, आप या फिर आपको बिना पता आपका फ़ोन हैक करके आपके मोबाइल में कोई फ़ोटो लेके उसका डीप फेक बना के उसका एआई से वीडियो जनरेट करके उससे भी कर सकता है। और या तो आपको कोई लिंक या तो किसी व्हाट्सएप पे किसी फीमेल का डीपी लगा के चैट कराएगा और आपको 2-3 दिन चैट कराएगा, फिर आपसे फ्रेंडली होने के बाद आपको बोलेगा कि हम लोग जो है लाइव आ जाए, मतलब वीडियो चैट करते हैं। उस वीडियो चैट के टाइम में क्या करेगा, आपके सामने जो है वो एडल्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट प्ले कर देगा। क्योंकि उनका ये है उनका मतलब मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो वीडियो जो आपका बना लेते हैं, फिर उसमें बोलते हैं कि आप इसको पैसा दो, नहीं तो यूट्यूब में डाल देंगे, ट्विटर में डाल देंगे, ये कर देंगे। और चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट इसलिए डालते हैं कि उसमें पॉस्को एक्ट लगने का भी चांस रहता है, तो आप और डरा सकें कि मान लो आप जैसे शुरू में ना डरो, तो और मतलब उनके जो स्टेप्स हैं और जो हायर लेवल पे जा सके। और पहली बात तो ये है कि ये जो कंटेंट है, ये कोई ना यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोई भी जो ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है पब्लिक, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो एक्चुअली वो इतना आपको उस समय लिंक भेजेंगे, कॉल करेंगे, ऐसा करेंगे जब आपका माइंड इतना ऑक्युपाइड हो, एंगेज हो कि आप ये जो माइनर जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें सोच ही ना पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ोन पे स्कैम। अच्छा, इसमें मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये जो है इसमें फ़ोन पे ऐप का कोई कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने इसलिए स्टार लगा के नीचे भी लिख दिया है। इसमें क्या करता है, जो क्रिमिनल है वो क्या करता है, जैसा कि फ़ोन पे ऐप है ना, उसको आप ओपन करेंगे, तो उसमें पे टू कॉन्टैक्ट्स में जब जाएँगे ना, तो उसमें आप कोई भी 10 डिजिट डालेंगे ना, तो उसका डिटेल आ जाएगी, इसका नाम आ जाएगा। तो वो लोग यही करते हैं कि वो रैंडम नंबर डालते हैं 10 डिजिट का, उसके बाद नाम आता है, जिसमें उसमें उनको सरनेम पता चल जाता है। तो जैसे मान लीजिए गुप्ता सरनेम है, तो कॉल कर देंगे कि अरे गुप्ता जी, पहचान रहे हो? मैं आपके पिताजी का दोस्त बात कर रहा हूँ और मुझे जो है आपके
अपने मतलब तुम्हारे अंकल को पैसे भेजने हैं और मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो आप भेज दो, ज़्यादा नहीं 2,000 भेजने हैं, तो मैं आपको 2,000 भेजता हूँ, आप भेज देना। तो वो 2,000 के बदले आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि 20,000 आ गए हैं, और वो पैसे नहीं भेजता, वो सिर्फ़ एक फ्रॉड मैसेज आपको भेजता है, एकदम पूरा, तो मतलब ऐसा ही लगेगा बैंक से ही मैसेज आया है आपको। इस तरह से टाइप करके बना के भेजते हैं, उन लोग के ऐप्स भी रहते हैं जो मैसेज जनरेट करते हैं, और वो जो आपको जिस कोड से आता है ना, वो भी कोड आपको मेंशन होगा। तो आप फिर बोलेगा फ़ोन करके कि गलती से 20,000 आ गए हैं, तो आप जो एक 1 ज़ीरो बढ़ गया, 20,000 आ गए, आप जो है मुझे 18,000 रुपए जो है वापस कर दो। तो आदमी जो है वो मतलब अगर अवेयर नहीं है तो वापस कर देता है, और वो कॉल भी इसी टाइम करते हैं आपको। वो आपको ट्रैक करते रहते हैं कि किस टाइम आप जो है एंगेज रहोगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करोगे। तो इस तरह के ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं ड्रग पार्सल स्कैम। ये बहुत कॉमन स्कैम है। अच्छा, ये फ़ोन पे स्कैम, इसका नाम क्यों पड़ा फ़ोन पे स्कैम? क्योंकि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो जैसे मेवात, ये सब विलेज हैं, तो यहाँ पे क्या है, कैटेगरी अलग-अलग बनाई हुई है लोगों की। जैसे एक को दे दिया गया एक्सटॉर्शन करने के लिए, एक को दे दिया, माने उनकी एबिलिटीज़, उनके टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ये सब देखते हुए जो बात करने में अच्छा है, उसको ये फ़ोन पे वाला स्कैम दे दिया। मतलब आप रैंडम नंबर पे कॉल लगा के, तो इस वजह से ये फ़ोन पे नाम से फ़ेमस हो गया। अब आते हैं ड्रग पार्सल स्कैम। ड्रग पार्सल स्कैम क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास फ़ोन आता है, आपने घर में किसी ने अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कुछ भी, कोई भी एफएमसीजी कुछ भी आपने गुड्स ऑर्डर किया है, ठीक है? तो आपको कॉल आ जा उन लोगों को एक्चुअली डार्क वेब में सारा डिटेल रहता है, सारा इंडियन मतलब मैक्सिमम डिटेल मिल जाता है, और उन लोगों को ये सब कहाँ माने बहुत से तरीके हैं डिटेल्स लेने के, तो किसी अलग अदर वीडियो बताएँगे, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो ये उनको आपको पता चल जाता है आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया है, तो वो आपको फ़ोन करेंगे कि आपका फलाना ऑर्डर नंबर ये है, अमेज़न का फलाना-ढमाका, और आपके और मैं कॉल करते हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ, और आप जो है तुरंत ये जगह आ जाओ। माने ऐसी दूर 2,000-3,000 किलोमीटर दूर बुलाएँगे। जैसे अगर आप यूपी के हो तो बोलेंगे हैदराबाद आ जाओ, यहाँ आ जाओ, पुणे आ जाओ। पुणे के होगे तो बोल देंगे असम आ जाओ या जम्मू कश्मीर आ जाओ, मैं उस स्टेट के पुलिस की बात कर रहा हूँ। माने इस तरह से करेंगे जैसे आपको लगेगा कि मतलब इतना अगर आप चेक भी करने जाओगे ना, तो उस जगह से कॉल करेंगे जहाँ से आपका पार्सल चल रहा हो, उसी जगह से कोशिश करेंगे आपको कॉल करने की। अगर पार्सल आपके पास से ही आ रहा, तब आपको कॉल उस पे नहीं आएगा। तो जैसा मेरा सोचना समझना है, यू कैन डिसएग्री। तो इसमें फिर वही कॉल करेंगे, ड्रग्स है, ये है, फलाना-ढमाका, एफआईआर करनी है आपके खिलाफ, ये करना है, या तो तुरंत आ जाइए, नहीं तो हम आपके घर आ जाएँगे या एफआईआर कर देंगे। तो बंदा बोलता है दूर है, नहीं आ पाएँगे, तो सॉल्यूशन बताओ, तो बोलते हैं आप इतने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जितना भी आपसे ठग सके, जो भी आपका डिटेल उनके पास आ चुका रहता है, आपका जो मेरा जो अनुमान है मैक्सिमम कि उन क्रिमिनल्स के पास आपका डिटेल जो है रहता है, हर इंडिविजुअल का डिटेल रहता है, क्या आपका सिबिल स्कोर है, कितना आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, क्या आधार से सब लिंक है, सारा डेटा ईज़िली एक्सेसिबल है। नेक्स्ट है अदर फेमस साइबर क्राइम्स। अच्छा, और भी फेमस साइबर क्राइम्स है, जैसे पार्ट टाइम जॉब स्कैम है, शेयर, जिसमें आपको जो कोविड के टाइम पे हुआ था, शेयर ट्रेडिंग है जो टेलीग्राम पे होता है, पार्ट टाइम भी टेलीग्राम पे होता है। इसमें टेलीग्राम में ग्रुप बना के आपको लूटते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग स्कैम है। सबसे लेटेस्ट अभी आया ई सिम स्कैम, इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल्ड आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है? अच्छा, अगर और आप हमसे क्या मदद आपको मिल सकती है? इफ़ यू आर अ साइबर क्राइम विक्टिम, बी इट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, और आप एक साइबर क्राइम विक्टिम हो, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, तो आप हमारी टीम साइबर क्राइम मुक्त भारत से कनेक्ट कर सकते हो। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे दिया है, 6386285816। तो इसमें सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट करना है आपको, उसमें मतलब अपना नाम लिख देना है या हाई कुछ भी लिख देना है। तो तो जब भी हमारी टीम फ्री होगी वो आपसे संपर्क कर लेगी। अच्छा, हेल्प सॉल्यूशंस वी कैन प्रोवाइड, हम लोग क्या सॉल्यूशंस हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं? नए विक्टिम्स के लिए क्या है, फुल गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड, पूरी फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। जैसे सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है कि लोग हेजिटेट करते हैं कंप्लेन रजिस्टर करने में। तो उनको समझाएँगे, और उनको समझाएँगे कि मतलब क्या, मतलब कंप्लेन रजिस्टर के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटी हैं। अगर फाइनेंशियल है तो रिकवरी हो सकती है, नहीं हो सकती। डिफ़िकल्टी अगर आ रही है, बहुत लोगों को तो डिफ़िकल्टी आती है, ट्राई करते हैं, नहीं होता फिर छोड़ देते हैं, तो उनकी डिफ़िकल्टी रिमूव करेंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करेंगे। कंप्लेन होने के बाद क्या प्रोसीजर है उसको बताएँगे। कोई लीगल हेल्प चाहिए तो उसके लिए हम बेस्ट लॉयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। एनी मिसलेनियस हेल्प रिलेटेड टू रिकवरी और कंपनसेशन, आपके रिकवरी, फाइनेंशियल रिकवरी, कंपनसेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करेंगे। हेल्प सॉल्यूशन वी कैन प्रोवाइड फॉर ओल्ड विक्टिम्स, फुल गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा, जो ओल्ड विक्टिम्स हैं जिनका ऑलरेडी, जिन्होंने कंप्लेन कर दी है, तो उनमें उनको क्या दिक्कतें आती हैं? कुछ विक्टिम्स को क्या होता है, उनकी एफआईआर ही लॉन्च नहीं होती, तो उनकी एफआईआर लॉन्च करने में हम हेल्प कराएँगे। कुछ हैं कि उनकी एफआईआर लॉन्च हो गई, उसके आगे क्या करना है उनको मालूम नहीं है। कोर्ट में कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो लीगल हेल्प भी हम उनको केस टू केस जैसा भी होगा, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस उनको लीगल हेल्प देंगे। बेस्ट लॉयर्स इंडिया के साइबर एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी लोगों की मदद की है। अब जो अपनी आउटरीच बढ़ाने के लिए हम लोग जो है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहे हैं। और हम आरबीआई से भी कंपनसेशन हमने काफ़ी लोगों को दिलाया है फाइनेंशियल फ्रॉड में, जिसका कि प्रूफ मैं आपको अगले वीडियो में भी दिखाऊँगा।
और कोई भी अगर किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे, कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच मुझे हमें सुनने के लिए। और दूसरी बात कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारा, पहला वीडियो था, तो इसका सक्सेस जो है दूसरे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करेगा। और कृपया इस वीडियो को खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि किसी ने खूब कहा है शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद, जय भारत।